रॉयल क्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020-21 में, उसका ही क्वेश्चन बैग पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का थर्ड पार्ट है, ऑपरेशन विजय का संबंध किस युद्ध से संबंधित है। तो ऑपरेशन विजय का संबंध किससे है, तो कारगिल युद्ध से संबंधित है। आगे क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताए जहाँ सियांग नदी पर भारत का सबसे लंबा 300 मीटर का सिंगल लेन सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है। अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश। 1556 ईस्वी में द लिटिल बैलिस्टिका पुस्तक के लेखक कौन है। गैलीलियो गैलीली है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रति न्यूनतम 55 लीटर पानी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए पानी के अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा किया है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा किए गए हैं। विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए अस्थायी सूची में शामिल किए गए हैं। तो फाइनली क्वेश्चन है कि ओरछा किस राज्य में स्थित है। ओरछा है मध्य प्रदेश में। भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप बनकर इतिहास रच दिया है। तो कौन है, मैरी कॉम। समाचार पत्र बंगाल गजट जो 1780 में शुरू किया गया था, यह भारत का पहला समाचार पत्र भी था। तो इसके संस्थापक कौन थे, तो जेम्स ए हिकी थे। आगे क्वेश्चन, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका की अवयवों के उसके बाह्य आवरण से अलग करता है। तो प्लाज्मा झिल्ली है। चलो आगे क्वेश्चन है, इसमें 9 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताएं। तो पश्चिमी तट पर स्थित क्षेत्र भारत का कौन सा है, तो उसे केरल में स्थित है, इसे मालाबार तट कहते हैं। ठीक। ब्लू फ्लैग समूह तट सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट कौन सा है, तो चंद्रभागा समुद्र तट है। भारत और पाकिस्तान के बीच के जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। केरल के उस पारंपरिक रंगमंच का नाम क्या है जहां 8 दिनों तक 8 प्रकार के अलग अलग प्रदर्शित किए जाते हैं, तो उसका नाम क्या है। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, तो कृष्ण अटम कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में कौन सी मीठे पानी की झील जो है वो सबसे बड़ी है पूर्वोत्तर भारत में, तो लोकतक झील है जो मणिपुर में स्थित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट का भंडार स्थित है। तो ग्रेफाइट का भंडार कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक है। 2019 में दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन फोर्स के कमांडर किसे नियुक्त किया गया था, तो शैलेश तिनेकर को नियुक्त किया गया था। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, इलेक्ट्रॉन एक गोले में धंसे हुए हैं, यह किसने बताए थे, तो जे थॉमसन के द्वारा बताया गया था। आगे नैस्कॉम के पूर्ण रूप क्या होता है, तो नैस्कॉम के फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर एंड कंपनी, सी ऑप्शन है। आगे इसमें क्वेश्चन, कौन सी दुर्घटना के कारण या डेटाबेस अनधिकृत व्यक्तियों को प्रकटीकरण या अनारक्षित संशोधन या नष्ट किए जाने वाले संरक्षण के संदर्भ में किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे डेटा सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है हमारे इसमें, निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के लिए दुनिया का पहला मलेरिया के वैक्सीन को विकसित किया है। तो मलेरिया की वैक्सीन किसने किया है, ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन के द्वारा विकसित किए गए हैं। 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कंपनी का गठन किनके द्वारा किया गया था, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। संघ और केंद्र के खाता से संबंधित संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग किनके द्वारा किया जाता है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कालिदास के द्वारा लिखा गया एक नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। तो इसमें शकुंतलम का पुत्र कौन थे, तो भरत। उस राज्य का नाम बताएं जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, बिक्री और विज्ञापन प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है, तो राजस्थान। वायुमंडल में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन ऑक्साइड के निर्माण में तीनों प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन। विश्व विरासत स्थल में के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं
कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। विश्व में ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी ब्रांड कारोबार को सक्षम बनाने के लिए किस बैंक के साथ अनुबंध किया गया है? तो कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। चलिए आगे क्वेश्चन। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता फाइनली मतलब गरम दल के नेता कौन थे? तब बाल गंगाधर तिलक। आगे क्वेश्चन। वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का नाम क्या है? तो प्रोग्रामिंग भाषा उच्च स्तरीय कौन है? तो फ्रूटॉन है। कौन सा तत्व बहुमुखी है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई चीज़ों के आधार पर बनाया जाता है? कार्बन। आगे 30 नंबर क्वेश्चन। किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में एक सुखोई लड़ाकू जेट से संबंधित रूप में विकसित 500 केजी के वर्ग में निर्देशित बम का सफल परीक्षण किनके द्वारा किया गया था? तो DRDO के द्वारा किया गया था। वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम नाभिकीय परमाणु रिएक्टर अभी संचालित है? तो अमेरिका में। 2020 में ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेट्स किसे सम्मानित किया गया? 2020 के लिए विराट कोहली को दिया गया। चलो आगे क्वेश्चन। भारी जल हम लोग कहते हैं कि भारी जल है, तो भारी जल का मतलब क्या होता है? भारी जल क्या है? तो भारी जल है यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन के अनाधिकृत भारा समस्थानिक है। अक्टूबर 2020 में जारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रमोद सावंत। साहित्य अकादमी रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? 2019 के साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया था? तो राणा दास गुप्ता को दिया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो CD देशमुख थे। चला आगे 3 फरवरी 2021 का क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट का है। चला आगे क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? तो 10 है, जबकि अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। क्वेश्चन है 1922 ईस्वी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिए थे, तो इसका मुख्य कारण क्या था? तो भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था, जिसके चलते वापस ले लिए थे। कंप्यूटर के मॉनिटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो VDU के नाम से भी जाना जाता है, जिसे विजुअल डिस्क इंडेक्स के नाम से भी डिस्क यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि बल वह जो पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूर्णन करने के कारण उत्पन्न होता है और हवा की दिशा को प्रभावित करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश के द्वारा। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? तो नेपाल से जुड़ी हुई हैं 5 हैं। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कहा जाता है क्रस्ट। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में किया गया था। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर मुरुदेश्वर मंदिर किस राज्य के कुंदकगिरी में स्थित है? मुक्तेश्वर मंदिर है जो किस राज्य में है? तो कर्नाटक में स्थित है। भारत इनमें से किस संगठन का सदस्य नहीं है? तो भारत नाटो का सदस्य नहीं है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ G20 तथा संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य है। आगे इसमें क्वेश्चन है 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी मछली है जो उपास्थि युक्त मछली है? तो उपास्थि युक्त मछली कौन सा है? शार्क मछली है जो उपास्थि युक्त है। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नरेंद्र मोदी हैं। आकाश का रंग नीला होने का मुख्य कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। RDX क्या है? तो विस्फोटक है। भारत सरकार के द्वारा लोक सेवक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? लोक सेवक दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विसेंट आर्थर स्मिथ है। गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी के प्रदूषण में कमी लाना है। अलीपुर बम कांड में कौन सा शामिल थे? तो श्री अरविंद थे। 2010 में चीनी उपग्रह रोधी हथियार प्रणाली का तीसरा देश बन गए हैं। तो और 2 देश कौन थे जो शीर्ष स्थान पर थे? तो अमेरिका और रूस। दंत चिकित्सकों के द्वारा दांत को बड़े बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन। सोनल मानसिंह का संबंध किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो इनका संबंध है नृत्य से संबंधित है। एक क्वेश्चन है, किस भारतीय गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दिया गया था? तो गवर्नर जनरल से वायसराय की उपाधि कब दिया गया था? तो 1858 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा दिया गया था। चलिए, उस विकल्प निम्नलिखित विकल्प में से उस यूजर इंटरफेस एलिमेंट को पहचान करें जो एक छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक तीर के रूप में डेस्कटॉप के सामने मौजूद रहता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कर्सर कहा जाता है, जो ब्लिंक करता है हमेशा। आर्टिकल 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के बारे में कौन सा है जो राष्ट्रपति को सूचित करते हैं? तो प्रधानमंत्री हैं। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने जीएसटी अधिनियम 2017 में लाया गया था? वित्त मंत्रालय और न्याय मंत्रालय के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि यदि किसी बिलियन नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है, इस बिलियन का पीएच मान कितना होना चाहिए? इसका पीएच मान होता है 7 से कम। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो सिलिका एक तत्व नहीं है, जबकि ग्रेफाइट, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब का है तो तत्व है। चलिए आगे क्वेश्चन 28 नंबर, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन किनके द्वारा कराया गया था? तो तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन हर्षवर्धन के द्वारा कराया गया था, अशोक के द्वारा कराया गया था, मिस्टेक हुआ है। तीसरा बौद्ध परिषद का आयोजन किनके द्वारा? तो अशोक के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि फेम इंडिया 2 स्कीम की विशेषता कौन सा नहीं है? तो इसमें क्या है? तो निजी वाहनों के परिवहन से संबंधित नहीं है, जबकि 1 मिलियन इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, 50,000 3 पहिया वाहन, 5 लाख 3 पहिया वाहन, 55,000 4 पहिया वाहन, 7,000 बस चलाने की योजना है। और इसमें क्या है? तो इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन को तेज़ी से अपनाने जाने के प्रोत्साहित किए गए हैं, जिसमें कुल कितना खर्चा किया जाएगा? तो 10,000 करोड़। आगे क्वेश्चन है 31 नंबर, चंद्रग्रहण कब होता है? तो चंद्रग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, रूरल एंड डेवलपमेंट। बी आंसर हो जाएगा। भारत में पहली नियोजित मानव युक्त अंतरिक्ष उड़ान का नाम क्या है? तो गगनयान 1। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो है ऑस्ट्रेलिया। आगे क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में जानकारी के अनुसार सबसे कम आयु के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? मलाला यूसुफजई। केंद्र सरकार के द्वारा योजना शुरू किया गया था, योजना आयोग को भंग कब किया गया था? 2014 में। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाने है, ताकि उन्हें स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र के तहत सफाई, स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रणों को मानकों को पूरा करने के लिए सक्षम बनाया जा सके। तो कितना लाख रुपए प्रदान करने के हैं? तो 10 लाख रुपए दिए जाने के से संबंधित है। भारत के लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अजमेर में किस सूफी संत से संबंधित हैं? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। 2020 में नरेंद्र मोदी ने किस उच्चतम न्यायालय के नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन किया, जिसका सहयोग से पूर्ण किया गया है? भारत के सहयोग से। तो ऑप्शन कौन है? तो आंसर मॉरिशस को पूर्ण किया गया।